आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखें सर्वनाम किसे कहते हैं। आयशा। आयशा एक छात्रा है। आयशा को पढ़ना बहुत पसंद है। आयशा विद्यालय जा रही है। आयशा के कंधे पर बस्ता रखा है। आयशा रोज पैदल ही विद्यालय जाती है। यहाँ बार बार आयशा शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है। अब इसी वाक्य को इस प्रकार पढ़ें। आयशा एक छात्रा है। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। वह विद्यालय जा रही है। उसके कंधे पर बस्ता रखा है। वह रोज पैदल ही विद्यालय जाती है। यहाँ पर आयशा शब्द को उसे, वह, उसके इन शब्दों द्वारा रूपांतरित कर दिया गया है। एक और उदाहरण देखें। बंटी एक होनहार छात्र है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी का विद्यालय बहुत बड़ा है। यहाँ भी बार बार बंटी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसी वाक्य को इस प्रकार पढ़ा जाए। बंटी एक होनहार छात्र है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसका विद्यालय बहुत बड़ा है। यहाँ पर बंटी शब्द को वह और उसका इन शब्दों द्वारा रूपांतरित कर दिया गया है। इन्हीं रूपांतरित शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आइए चलिए जाने सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं, मुझे, हम, आप, तुम, तू, यह, वह, उसे, उन्हें, उसके, उसका, उसकी, इसका, इनकी, इन्हें, कौन, क्या, कितना, कैसे, कभी आदि। ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाए जाते हैं। कुछ और उदाहरण देखा जाए। हम साथ खेलते हैं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द हम है, जो कि नाम की जगह प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण। वे सभी घर जा रहे हैं। वह बहुत खुश है। इन दोनों वाक्यों में वे और वह सर्वनाम शब्द हैं, जो कि नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। यह किताब मेरी है। आप कब आओगे? इन वाक्यों में भी यह, मेरी, आप, कब ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जिन्हें नाम की जगह प्रयोग किया गया है। अब सर्वनाम के प्रकार अर्थात भेद जान लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब निम्न वाक्यों से सर्वनाम शब्दों को पहचानिए। यह मोहित है। हम दोनों साथ पढ़ते हैं। इसके पिता डॉक्टर हैं। हमारा घर पास ही है। उसके बगीचे में सुंदर फूल है, जिसे देखने मैं रोज उसके घर जाती हूँ। हम दोनों का प्रिय विषय हिंदी है। हमारी आपस में गहरी दोस्ती है।